चुप मम्मी आवतरी। तो इस दोल्हा पाती में वाइफ अपने पति को कहेगी पापा, अब पति अपने वाइफ को कहेगा मम्मी। क्या से क्या होता जाता है, देख रहे हो तुम लोग, ये सब धीरे धीरे अनुभव होगा तुम लोग को। अरे तब आप किसी व्यवसाय अथवा रसोई घर में बन जाएंगे। अगर वो पुरुष हुए तो भाई परिवार चलाने के लिए व्यवसाय करना पड़ेगा, और महिला हुई तो रसोई घर में पठितुम तो रोटिये बेलन तुम, ना पठितुम तो रोटिये बेलन तुम, तो किम पठितुम। बन जाएंगे व्यवसाय में। ये रसोई घर में बनने का मतलब यही ना हुआ। अब भाई छोटे छोटे बच्चे हैं तो खाएंगे, उनके लिए आप व्यवस्था करना पड़ेगा। आप तो अकेले थे तो बिना खाए भी रह जाते थे, ना। तब आगे देखें, तब आप किसी व्यवसाय या रसोई घर में बन जाएंगे, और वही वही आप क्रमशः छीन होते रहेंगे, और वहीं पर धीरे 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 आपका जीवन छीन होता जाएगा, यानी खत्म होता चला जाएगा। कोई दिक्कत? बढ़ जाए आगे कि आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। मानो आप एक करें कि सुसंपन्न परिवार के हैं। मान लीजिए कि आपके माता पिता बहुत क्या है, धनी है, संपन्न है, एवरीथिंग, मतलब आपका डिमांड पूरा हो जाता है। उसके बाद क्या करे कि आपकी प्रतिष्ठा पहले से सुरक्षित है, यानी आपके परिवार की प्रतिष्ठा समाज में बहुत ज्यादा है, तो आपकी प्रतिष्ठा तो सुरक्षित हो गई। उस घर में पैदा हुए तबे सोना के कटोरा लेकर पैदा हुए कि चमच चमच, मान सम्मान तो पहले ही से हो गया। बोलो आगे देखा जाए। आपके पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पिताजी एगो सिंगार पटार के दुकान खोल देंगे, कहेंगे एगो नाचने वाला कुर्सी ले लो, व्हील चेयर, आराम से बैठो दिन भर। कहो आरामदायक काम पिताजी दे देंगे, आरामदायक व्यवसाय लगा देंगे ना, सिफारिश करके कहीं ना कहीं अच्छा पोस्ट दिला देंगे। समझ रहे हो, सिफारिश करके अच्छा पोस्ट, एकदम आरामदायक काम दिला देंगे। कब? जब पिताजी बहुत संपन्न हुए। तका हो गया, तुम विद्वान थोड़ी हो जाओगे। आगे देखो, आपके पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे, आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे। बाबूजी के पैसा पर बड़े शान से विवाह कर लेंगे। क्या कर लेंगे? देख रहे हो विवाह पर कितना जोर दिया है, मतलब पगला गया है। बाबू देख लो, जीवन का एक अध्याय होता है, इतना आसान काम। निमन निमन लोग को हम देख लिए हैं, ब्याह के बाद वो लोग सुधर गए। हम वैसे वैसे लोगों को देखे हैं ना, जिनका है पैंट पर जो क्रीच होता है ना आयरन वाला, वो क्रीच नहीं टूटना चाहिए। घर में तो आफत मच जाएगा, लेकिन ब्याह भइला के बाद वो कैसनो कपड़ा पहन के बाजार चल देता रहे। झोरा लेके बाजार नहीं जाने वाला देखे हैं कि अब कुछ लेके बाजार चल जाता है। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का विवाह। क्या यही से जोर जोर दे बने हैं। तो आप क्या करेंगे कि बड़ी शान से ब्याह कर लेंगे, फिर भी तो आप छीन होंगे, नष्ट होंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपका जीवन वहां रुक जाएगा। जीवन बीत ही रहा है, आप छीन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्या आप यह देख रहे हैं कि आपको ये सारी बातें दिखाई दे रही है? जो बात बता रहे हैं अब दिखाई दे रहा होगा, है कि ना हो? इस पाठ को 12वीं में पढ़ने के लिए इसीलिए दिया गया है कि आने वाले समय में आप छीन ना हो, आप जीवन को जिए। ना बुझे? चलिए आगे बढ़ जाएं। करे कि निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप जो शिक्षा ले रहे हैं वो निश्चित रूप से व्यर्थ जाएगी। क्या जाएगी? निश्चित रूप से वो शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हलो कहले पढ़ के का कइलो, ब्याह कइलो, तो पढ़ के का कइलो? कहो आगे बढ़े। बहुत तेज है तू, बहुत आगे जाएगा। हाँ बहुत आगे जाएगा ये। आगे देखा जाए, कह रहा है कि यदि वो आपको इस विशाल और विस्तृत जीवन को, इससे समस्त रहस्यों को, इसी अद्भुत रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता न करे तो वो शिक्षा व्यर्थ ना है हो। भले ही आप ढेरों उपलब्धियां प्राप्त कर लें, ढेरों उपलब्धियां प्राप्त कर लें आप, और अपने नाम के आगे इसकी कतार लगा लें। नाम के आगे उपलब्धियों की क्या लगा लें? कतार लगा ले, लाइन लगा ले।
चाहे बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर लें, अंबानी के दामाद बन जाएं, ना हो। देखो, ये कहने का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा व्यवसाय में तुम्हारा नाम हो जाए। अंबानी एक इंडिया के बिजनेसमैन का क्या है, चेहरा है, तो लोग बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं कभी कभी। अब वो देखेंगे तो सोचा जाएगा, मारेंगे रिपोर्ट दूगो वीडियो पर, और क्या करेंगे, जेल जाएंगे, और क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। इतना दूर सोचना तो मुश्किल है, हम लोग गांव जवार के लोग हैं। तो है, चलो देखो, तो हो सकता है कि आप क्या कर ले, नाम के आगे मतलब उपलब्धियों की कतार लगा लें, बहुत ऊंचा व्यवसाय कर लें, लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा, ये सब चीज आपको मिल जाए, उसके बाद क्या होगा, सुनिए क्या होगा। यदि आपका मन ही इसे पाने की प्रक्रिया में कुंठित रहे, चिंतित रहे और रुक्ष बन जाए, तो फिर क्या अर्थ होगा इसे पाने का। जिसको पाने के लिए आप दिन भर बेचैन रहते हैं, ठीक है, सुख से जीवन नहीं जीते, खाना नहीं खाते, परीक्षा की तैयारी करने के लिए परीक्षा की तैयारी में इतने मग्न हो गए कि जीवन को जी नहीं पाते। मशीन मत बनिए, जीवन को जिए, रिश्ते को निभाइए, यही जीवन है। इतना ना मग्न हो जाए कि सारा चीज त्याग दे, सारा चीज। मशीन मत बनिए, कह रहे हैं कि यंत्रवत मत बनिए। लेकिन सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा, यदि आपका मन इसको पाने की प्रक्रिया में कुंठित रहे, चिंतित रहे, रुक्ष बन जाता है, तो फिर क्या अर्थ होगा इसको, शिक्षा को पाने का, इस उपलब्धि को पाने का। इसीलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि यह जीवन क्या है। इसीलिए जीवन के बारे में आपको अभी से इसका जवाब ढूंढना होगा कि हमें जो जीवन ईश्वर ने दिया है वो क्या है, कैसे जीना चाहिए। इसके प्रक्रियाओं को आपको अच्छे तरह से अभी से ही समझना होगा। और शिक्षा का क्या प्रमुख कार्य नहीं है कि वह करे कि आप में खुद मेधा का उद्घाटन करे, जिससे आप इस समस्त समस्याओं का हल खोज सके। क्या आप यह जानते हैं कि यह मेधा क्या है, मेधा यानी टैलेंट क्या है, जानते हैं? निसंदेह यह मेधा वह शक्ति है, टैलेंट एक शक्ति है बाबू, जिसे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि आप अपने लिए सत्य की, वास्तविकता की खोज कर सके। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप में एक शक्ति है जो आपको स्वतंत्र बनाएगी, और आप अपने लिए वास्तविकता का खोज कर सकते हैं, सत्य की खोज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी भी मेधावी नहीं हो सकेंगे। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। यदि आप भयभीत हैं, किसी से डरे हुए हैं, तो आप कभी भी मेधावी, हम देखते हैं अक्सर बच्चों को शिक्षक के सामने वो बोल नहीं पाता है, शिक्षक के सामने कभी वो शिक्षक के साथ वो डरा रहता है कि बाप रे सर हैं, तिस्मार खान है, इनके सामने नहीं बोलेंगे, डर बना रहा है। अरे बात समझ में? तो बताइए कि जो भयभीत होंगे वो कभी मेधावी होंगे? अब डर के हम बटन टिपत नहीं कि बाप रे मार दी करेंट है, तो बताइए इसको टिपना हम सीखेंगे? डर के मारे हम पानी में कूदते नहीं है कि डूब जाएंगे, तो तैरना सीखिएगा। तैरने की कला आप कभी नहीं सीख सकते, डर के आगे जीत है, डर के आगे। अब आप लोगों को डरा करके ही रखा जा सकता है। जब तक मनुष्य के अंदर हम लोग डरते हैं, मंदिर मस्जिद के पास से डरते हैं तो सर झुकाते हैं, काहे कि बचपन से हमको डरा के रखा गया है कि बाप रे बजरंग बली के गोर ला के जाइए तब कोनो काम निमन हुई। ना चाहते हुए भी सर क्या होता है, झुक जाता है, क्योंकि बचपन से हम वही देखे हैं, हमें डराया गया है। डराया गया कि नहीं डराया गया है? आस्था कम है, डर। कोई भी पाठ पूजा पाठ होने लगता है तो हम एकदम एक्टिविटी से रहते हैं ना भाई, कुछ छूना नहीं है। डरा दिया गया है हमें बचपन से। डरा हुआ आदमी कभी मेधावी नहीं बन सकता है। इसलिए डर को खत्म करिए, डर को। डर डर के जिया तो क्या जिया, मर मर के जिया तो क्या जिया। क्या समझे? जियो ऐसे कि लोगों को जीना सिखा दो। क्या समझे? हंसो ऐसे कि लोगों को हंसना सिखा दो। रावण जैसन मत हंसो कि बाण मरवा दो। कहो पंचाली और द्रौपदी जैसे मत हंसो कि महाभारत करा दो। क्या समझे? ओंगना हंसे के चाहिए, हंसो कि लोगों को हंसना सिखा दो। तुमको हंसता हुआ देख के लोग हंसने लगे, गम भूल जाए, वो हंसी उसको बोलते हैं। कहो इन जब बेहयाई खानी हंस रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं, लोगों को देख के गुस्से आ जाएगा।
नहीं, कोई दुख में है, आप हंस रहे हैं, आपके मुस्कुराहट को, हंसी को देख के वो भी अपना गम भूल जाए, उसको हंसी कहते हैं। उसको आगे बढ़ जाए तो कह रहा है कि जो डरा हुआ रहेगा वो कभी मेधावी नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, फिर चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता और भय को जन्म देती है। याद रखिएगा, महत्वाकांक्षा क्या करती है? चिंता और भय को जन्म देती है। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो संतुष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में क्या हो? मेधावी हो। आप जानते हैं कि बचपन से ही आपका एक ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण हो। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि सोसाइटी में फ्रीडम जरूरी है। फ्रीडम, ऐसे समाज में बचपन से रहना आवश्यक है जहां स्वतंत्रता हो। करे कि हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों ज्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम लोग बचपन में डरते नहीं है, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग में महत्वाकांक्षा आता है, और महत्वाकांक्षा हमारे अंदर भय और डर पैदा करता है। भय और छोटा बच्चा के लगे सांप बीग दीजिएगा, देखिएगा उसको डर नहीं है, वो लेके उनको को मुंह में डाली। छोटे बच्चा को देखा है, वो कुछ वो उठा के चाहता है कि हम खा जाए, उसको लगता है कि पूरी दुनिया खाने की चीज है। उसके उस रोड पर हम लोग क्रॉस करने से पहले डर लगता है। ठेहुनिया चले वाला बच्चा के रोड पर धो दिया, खुद चल जाइए, ओकरा डर, क्योंकि वो दुनिया में महत्वाकांक्षी नहीं है, उसको भयभीत अभी नहीं किया गया है। जैसे जैसे वो महत्वाकांक्षी होता जाएगा वैसे वैसे उसके दिल में डर होता जाएगा। छोटा बच्चा को यहाँ ले आते, वो रोएगा नहीं? रोएगा? वो डरेगा नहीं, रोएगा भी तो डर के नहीं रोएगा, वो भूख के चलते रोएगा, या आपको नहीं पहचानता इस वजह से रोएगा। लेकिन हम लोग डरे हुए हैं। हम लोग उसको दे दीजिए बिजली का तार निकाल के, वो धो लेगा। तो आप धो लीजिए, वो अलग बात है कि वो सटने के, डरने के बाद, लगने के बाद वो मर जाएगा, या बाद में वो डरने लगेगा। लेकिन जब तक उससे वो महत्वाकांक्षी नहीं है, वो डरेगा। हम लोग डरते हैं बच्चे को लेकर के कि कहीं ऐसा ना कर दे, कहीं ऐसा ना कर दे। डरते कि नहीं डरते हैं? तो बचपन में हमें, हमारे अंदर डर नहीं होता है क्योंकि हम महत्वाकांक्षी नहीं होते। तो जैसे जैसे महत्वाकांक्षी होंगे हमारे अंदर क्या होगा? डर हो जाता है ना? इसलिए बच्चों को कभी डराना नहीं चाहिए। अतः ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती है जो संतुष्ट और सरल और सीधा हो। ये तो पहले ही बता दिए, घबरा गया कि नहीं गया? हाँ, तो कह रहा है कि कहने गया हो, अरे हम जीवन में भयभीत होते रहते हैं, किसके चलते? नौकरी के छूटने से। अरे हम डरते हैं नौकरी के छूटने से, परंपरा से डरते हैं कि नहीं ऐसे हुआ है तो ऐसे नहीं होना, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी माने पत्नी या पति क्या कहेंगे। अब मान लो पड़ोसी क्या कहेगा? क्या कहेगा पड़ोसी? भूखे मरबा तबो कहीं ठीक होल बा, मरत रहे। 4 गो मर सिटी जो तो कहीं देखत रहे, कोनो ऐठल नहीं खे देखल जाता। वो का कही भाई? हम डरते हैं कि समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी, पति क्या कहेगा। पत्नियां डरती है कि पति क्या कहेगा, सुबह कॉफी ना बनल तो 2-4 धापर लागी, है कि ना? तो आप स्वतंत्र हैं। दोनों का ये होना चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं है, वो उठा तो वो बना लेगा, वो हम उठेंगे तो हम बना लेंगे। इसको बोलेंगे आजादी। इसको बात समझा रहा है ना? शिक्षा सही में लेना जरूरी है बाबू। करे कि हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है, और जहां भय है वहां मेधा नहीं होगी। बार बार कह रहे हैं कि जहां भय होगा वहां मेधा, इसलिए डरो मत। क्या यह संभव नहीं है कि हम बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहे हैं जहां भय न हो, स्वतंत्रता हो, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं हो, अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता जहां आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सको। करें कि समाज में स्वतंत्रता हो, मन चाह कार्य करने का नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप समाज में जो मन करेगा वही करिएगा, नहीं, लेकिन एक सीमा तक क्या हो, मतलब ऐसी स्वतंत्रता हो जहां आप जीवन के प्रक्रिया को समझने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। क्या हो? स्वतंत्र हो। हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है, बना दिया ना हो? सच, जाके कभी हॉस्पिटल में देखना तुम, जीवन कितना कुरूप है। कभी हॉस्पिटल में जाके, कभी कोर्ट कचहरी जाके देखना, कभी जेल में बिताने वाले लोगों का जीवन जाके देखना, तुम्हें अंदाजा लगा कि जीवन कितना क्रूर है। रेल के डिब्बों में कभी जनरल बोगी में सफर करके देखना, पता चलता है कि जीवन कितना कुरूप बना दिया गया है लोगों के द्वारा।
इस सब के पीछे क्या है? डर। क्या है? सब के पीछे क्या है? डर। और वही सच्ची शिक्षा तुम्हें निडर बनाती है। क्या बनाती है? सच्ची शिक्षा तुम ग्रहण करोगे तो परीक्षा का डर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। बस समझ आया? कोई व्यक्ति तुम्हें डरा नहीं सकता था। प्रभु श्री रामचंद्र को देखे, रावण के से जो युद्ध करने जाते थे तो बाकी सेना डर जाता था, वो मुस्कुराते रहते थे। वो जानते थे कि हमारे अंदर वो मेधा है, वो टैलेंट है कि मैं इस सारे राक्षसों का संहार कर सकता हूं। इसलिए वो डरते। वो अपने बुद्धि को परखे हुए थे। उनको अपनी शिक्षा पर विश्वास था कि हमने सच्ची शिक्षा ग्रहण की है। तो उसी तरह से तुम लोग भी परीक्षा के लिए नहीं डरोगे। कब? जब सच्ची शिक्षा ग्रहण करोगे। ब्याह पढ़ाई पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब वही में कोनो सवाल पूछलक नु, काम तमाम हो जाए। चलो देखो, करे कि हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। बना दिया है कि नहीं बना दिया है? इसलिए जीवन को सुंदर बनाइए, स्वतंत्र रहिए, मेधावी बनिए, सच्ची शिक्षा ग्रहण करिए, है ना। सचमुच कर है कि जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता तो तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे, संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सके। यही ना होला भाई, विद्रोह करेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं करने पर भी क्या हो सकता है। सड़ी हुई परंपरा को हम मानते चले आए हैं, हम पे थोप दिया गया है। अच्छा बताइए, किसी के घर में कोई मर जाता है, उसके बाद लोग लाखों रुपया खर्च करके लोगों को खिलाते हैं। ये एक परंपरा है कि आपको खिलाना ही है, भले 2 कट्ठा बेचा काहे ना जाओ। ये बताइए, ये थोपी गई परंपरा है कि ना? बोलो। कितना जवान आदमी मर जाओ तो श्राद्ध लोग करबे करी, 5 को लोग 10 को खइबे करी। खैनु थोपी गई परंपरा है कि नहीं है? जियो तो लोग खाता, मुंह तो खाता। अरे भाई कितना खाएगा, पेट नहीं भरेगा। हाँ है। तो समाज के इस सड़ी हुई परंपरा के खिलाफ जब तक आप विद्रोह नहीं करेंगे, आपको सत्य का अनुभव आपको नहीं होगा। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है, ध्यान दो। किसी की बताई गई बात को आप फॉलो करते हो, शिक्षा। हम कह दिए A+B के होल स्क्वायर इतना होला, मान लो। काहे मान ली? अगर आप अनुकरण करते हैं तो सही शिक्षा नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है? आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके समाज ने जो कुछ कहा है उसे मान लेना बड़ा आसान है। हम कहनी कि ना है पूर्व हम मान ले लो, आसान है मान लेना। माता पिता, शिक्षा, हमारे बड़े शिक्षक लोग, हमारे बड़े लोग हमें जो कहते हैं हम मान ले, वो तो बड़ी आसान काम है। क्या है? यह जीवित रहने का सुरक्षित और आसान मार्ग है। लेकिन ऐसा जीवन जीना जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें भय है, हरास है, मृत्यु है। जिंदगी का अर्थ क्या है भाई? तो जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज और खोज करना, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। क्या हो? स्वतंत्रता हो। जब आपके अंदर से सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो, लगातार आप क्रांतिकारी रूप में काम करते की ज्वाला अगर आपके अंदर है, तब आप जीवन को सही मायने में जी सकते हैं। और यही शिक्षा जो देता है वो क्या है? सच्ची शिक्षा है, सच्ची। परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता। कोई भी आपको यह नहीं कहता कि आप प्रश्न करें। टीचर से सवाल में क्लास करेंगे, क्लास में सवाल करने लगेंगे ना, तो देखिएगा अगर अच्छा शिक्षक नहीं है तो तुरंत बौखला जाएगा। अगर आप हमसे सवाल कंटिन्यू करने लगे और हम में गहराई नहीं है तो हम आपको डरा धमका देंगे 1-2 दिन में। अरे बात समझ में आना? तो कहेंगे सवाल पूछ रहे हो, यहाँ के सवाल है कि वहां के हो? अरे भाई सवाल है, कहीं का सवाल है, आप जवाब देने के लिए हैं, आप जवाब दीजिए। यू विल हैव टू आंसर। चाहे कहीं का भी सवाल हो, कि हम क्लास में कहेंगे यहाँ का सवाल है कि वहां का सवाल है। अब बच्चा को डिमोलाइज कर दिए, अब वो डराइले नहीं पूछेगा बाप वही कि वहां के हो। तो आपके अंदर भय पैदा करना शिक्षक का काम है? बिल्कुल नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को अपने आप को क्या कहने में? शिक्षक कहने में। सच्ची शिक्षा दीजिए, सच्ची। हाँ, भय तुम्हारे अंदर से जो निकाल दे वही तुम्हारा असली शिक्षक है। तुम्हारे अंदर से जो भय निकाल दे वही तुम्हारा असली शिक्षक है। और ये
तुम्हारा कर्म ही कर सकता है। हम कितनों कह दे कि तो छुओ, नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, और जब तक तुम छुओगे नहीं, उसको आभास नहीं करोगे, तब तक तुम ये सीख नहीं सकते, तुम्हारे अंदर से डर नहीं निकल सकता है। तो कर्म तुम्हारा असली शिक्षा है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म सतत करते रहो। क्रांति की ज्वाला तुम्हारे अंदर हमेशा प्रकाशमान होनी चाहिए कर्म को लेकर के। किसको लेकर के? हाँ, तो करा है कि परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित नहीं करता है। कोई भी आपको यह नहीं चाहता है कि आप प्रश्न करें, स्वयं खोजकर देखें कि परमात्मा क्या है। खुद से सोचिए, क्योंकि यदि आप इस प्रकार विद्रोह करेंगे तो आप समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, और आप स्वयं भी यही चाहते हैं कि हम भी क्या रहें? सुरक्षित रहें। तो जब तक सुरक्षित जीवन जिएगा, सच्चा जीवन आप नहीं जिएगा। आप किसी चीज का खोज नहीं कर सकते जीवन में, आप सत्य का पता नहीं लगा सकते। करा है कि साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है कि अनुकरण में जीना। सुरक्षा में अगर आप जी रहे हैं तो आप किसी के अनुकरण में जी रहे हैं, किसी के, अर्थात भय में जीना। अनुकरण में जीना क्या है? डर में जीना है, भय में जीना है। कोई दिक्कत? सचमुच शिक्षा का यह कार्य है कि वह हम में से प्रत्येक को स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए क्या करे? प्रेरित करे। सच्ची शिक्षा का मतलब है कि हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमें सच्ची स्वतंत्रता हो। क्या हो? सच्ची स्वतंत्रता हो, और उसके लिए हमें वो प्रेरित करे। वही क्या है? सच्चा जीवन है। क्या है? सच्चा जीवन है। क्या आप यह जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण का अर्थ क्या है? आप जानते हैं? यह निर्भयता पूर्ण वातावरण निर्माण करने का बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन हमें यह करना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही अनंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है, और इसके मार्गदर्शक बने हैं वे राजनीति को जानने वाले राजनीतिज्ञ, जो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं। यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं, और यह इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं। दूसरी ओर अपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी और धर्मगुरु हैं, जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में साम्यवादी पूंजीवादी से क्या कर रहा है? लड़ रहा है। दूसरी ओर समाजवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस संसार में आज प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में क्या है? खड़ा है। नेता का विरोध कर रहा है, शिक्षक का विरोध कर रहा है ना? सास पतोह का विरोध कर रही है, पतोह ननद का विरोध कर रही है, कर रहा है ना? बोलो। तो हर आदमी किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्चा ज्ञानी, सच्चा शिक्षार्थी, सच्चा शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति कभी किसी का विरोध नहीं करता है। उस विरोध को गलत बताते हुए उसका कटाक्ष करेगा, लेकिन विरोध आजकल तो बाप मैंने लोग तो लागल बा की तरह के खा चबा जाओ। विरोध का मतलब ऐसे हो गया है, हमरा रहते ऐसे हो जाई, ना होके दे। कैसे ना होके देव तू? तो आप में सच्ची शिक्षा नहीं है, इसमें सच्ची शिक्षा नहीं है। आगे बढ़े तो आज हर आदमी एक दूसरे के विरोध में क्या है? खड़ा है, एक दूसरे से लड़ रहा है ना, एक दूसरे से आगे पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है ना, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, ऐसी मतलब स्थिति बनी हुई है। करेगी दूसरी ओर सामंतवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहे हैं। यहाँ पर तो एक मनुष्य किसी न किसी का विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, है ना, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की मूढ़ता और क्रूरता से छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और यह वही दुनिया है जिसमें हम रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं, और यह वही दुनिया है जिसमें रहने के लिए हमें शिक्षित किया जा रहा है ना। आपको इसके अभागे समाज के ढांचे के अनुकूल बनने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं, और आप भी स्वयं यही रहना चाहते हैं कि एक सुरक्षित समाज में रहे जहां में कोई खतरा। तब शिक्षा का क्या कार्य है? तब शिक्षित होने का क्या जरूरत है? आप अनुकरण करिए, रहिए समाज में, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या करे कि क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपको सहायता करे, आपसे स्वतंत्रता दे, पूर्णतः स्वतंत्रता। यदि आप एक विभिन्न समाज का, एक नूतन विश्व का निर्माण कर सके, तब ना सही सच्ची शिक्षा है। एक नया समाज अगर आप बना दे, एक नई वातावरण का निर्माण कर दे, तब ना आप सही शिक्षा, सही मायने में शिक्षित हैं। हमें ऐसी ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, सुदूर भविष्य में नहीं, अपितु इसी क्षण, अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे। हमें अविलंब एवं स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा, ताकि आप उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सके, आप मेधावी बन सके, ताकि आप अपने अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अनास्था में रह सके। क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रहते हैं। सत्य का खोज वही कर सकता है ना जो हर रूढ़िवादी चीजों का विद्रोह करे। क्या करे? डरे नहीं, उसका अनुकरण नहीं करे। वे नहीं कर सकते सत्य का खोज जो परंपराओं को स्वीकार कर लेते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। आप सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम की तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब आप अविच्छिन्न खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। लेकिन आप भयभीत हैं। लेकिन आप क्या हैं? भयभीत है, तो सत्य का खोज नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेधावी नहीं हो सकते। मेधावी नहीं हो सकते, है ना। जब आप अविच्छिन्न खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं, तब आप सही मायने में कुछ ना कुछ जीवन का खोज करते हैं, जीवन के प्रक्रियाओं को क्या करते हैं? सीखते हैं, है ना। लेकिन आप भयभीत है, क्या है? तब ना तो आप खोज कर सकते हैं और ना ही निरीक्षण कर सकते हैं, ना सीख सकते हैं और ना ही गहराई से जागरूक ही रह सकते। अतः निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे, यानी कि उसको खत्म करे, उस डर को खत्म करे। शिक्षा का कार्य है कि आपके अंदर से भय को क्या कर दे? मिटा दे। वो चाहे आंतरिक भय हो, चाहे बाहरी भय हो, दोनों को क्या कर दे? खत्म कर दे। भय जो मानव के विचारों को, उसके संबंधों को और उनके प्रेम को नष्ट कर देता है। डर के आगे जीत है। डर से लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, बहुत कुछ छोड़ देते हैं। आ रहा है बात समझ में? बोलो। कर है कि यह पूछा जाता है कि यदि सभी व्यक्ति क्रांति करेंगे तो क्या विश्व में अराजकता नहीं फैलेगी? अरे सारे लोग क्रांतिकारी हो जाए तो विश्व में अराजकता फैल जाएगी, उथल पुथल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन क्या हमारा वर्तमान समाज इतना सुव्यवस्थित है कि यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई क्रांति से अव्यवस्थित हो जाएगा? जब हमारा पहले ही से हमारा समाज अव्यवस्थित है, तो हमारे क्रांति करने से वो अव्यवस्थित होने वाला है? वो तो पहले ही से अव्यवस्थित है, पहले ही से। क्या अभी अराजकता नहीं है जो अराजकता फैल जाएगी क्रांति करने से? अभी भी अराजकता है। क्या प्रत्येक वस्तु सुंदर है, पवित्र है? नहीं है। क्या प्रत्येक व्यक्ति आनंद से, समृद्धि से, पूर्णता से जीवन जी पा रहा है? नहीं जी पा रहा है। क्या व्यक्ति व्यक्ति में विरोध नहीं है? एकदम है। क्या चारों ओर महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा नहीं है? चारों ओर प्रतिस्पर्धा है कि हम उससे आगे निकल जाए, हम उससे आगे निकल जाए, भले ही उसको रौंद क्यों न दे। महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा चारों जगह, यानी अराजकता फैली हुई है। भाग दौड़ क्या है? जारी है। तो क्या आप सच्चा जीवन जी रहे हैं? तो आपके क्रांति करने से समाज में अराजकता फैल जाएगी। पहले से ही फैली हुई है, फैली हुई है कि नहीं? तब अतः हमें सर्वप्रथम यह समझ लेना है कि विश्व में पहले से ही अराजकता है। आपके क्रांतिकारी होने से अराजकता फैलने वाली है ना। आप कहीं से सुव्यवस्थित ना समझ बैठे हो, कहीं करेगी कहीं कुछ शब्दों से आप स्वयं को मोहित न कर लें। चाहे भारत हो, चाहे यूरोप, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस, संपूर्ण विश्व ही नाश की ओर अग्रसर हो रहा। संपूर्ण विश्व का नाश होने के लिए आगे बढ़ रहा है। विश्व का नाश होना तय है। हर देश विनाश की तरफ बढ़ रहा है। किसकी तरफ? इसका पूरा रीजन है सच्ची शिक्षा न देना। सच्ची शिक्षा न देना। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हैं। कह रहा है कि यदि आप सचमुच इसका क्षय देखते हैं तो यह आपके लिए एक चुनौती है। अगर देख रहे हैं कि दुनिया क्षय हो रही है, नष्ट हो रही है, नष्ट होने की ओर बढ़ रही है, तब आपके लिए यह क्या है? एक चुनौती है कि हम इसको रोकें। क्या करें? गांधी जी ने शांति का संदेश दिया, लोग उनको गाली देते हैं। शांति का संदेश कभी भी विनाशकारी नहीं होता है। युद्ध कभी भी लाभकारी नहीं होता है, विनाश ही होता है। अब हम थोड़ा सा संकुचित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, तब सोचते हैं कि ना हम बरियार हैं तो इनको मार देंगे, हमारा फायदा हो जाएगा। लेकिन इसमें देखा जाए तो फायदा नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ? तो ये पूरे विश्व लेवल पर सोचने वाले लोग हैं ये लोग। बात समझ आ रहा है? बोलो। हाँ,
तो ये आपके लिए चुनौती है। अगर आप ये देख रहे हैं तो चुनौती है कि आप इस ज्वलंत समस्या का हल खोजें। आप इस चुनौती का उत्तर किस प्रकार देते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या नहीं? यह सवाल महत्वपूर्ण है कि नहीं है। यदि आप इसका उत्तर एक हिंदू अथवा एक बौद्ध या एक ईसाई यानी कि धर्म के आधार पर देंगे, एक साम्यवादी की भांति देते हैं, तब आपका प्रति उत्तर सही नहीं होगा, तब आप सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। अगर आप हिंदू होकर के उत्तर देंगे तो हिंदू की भलाई सोचेंगे, सिख होकर देंगे तो सिख की सोचेंगे, तब आपका उत्तर सही, संसार को विनाश की तरफ बढ़ने से आप रोकेंगे। अगर आप इसको जाति के आधार पर जोड़कर देखते हैं तब आप सही उत्तर नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते सही उत्तर। कह रहा है कि जब आप अभय हो, इसका सही उत्तर आप तभी दे सकते हैं पूर्णता से जब आप अभय हो, डरे ना हो। डरे आप एक हिंदू या एक साम्यवादी या एक पूंजीपति की भांति न सोचें, अपितु एक समग्र मानव की भांति समस्या का हल खोजने का प्रयत्न करें, यानी कि पूरे समग्र मनुष्य के लिए समस्या का हल खोजिए, तब आप इसका उत्तर सही मायने में दे सकते हैं, है ना। आप इस समस्या का तब तक हल नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं संपूर्ण समाज के खिलाफ क्रांति नहीं करते, इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ विद्रोह नहीं करते जिस पर संपूर्ण मानव समाज आधारित है। जब आप स्वयं महत्वाकांक्षी नहीं है, परिग्राही नहीं है एवं अपनी ही सुरक्षा के लिए चिपके हुए नहीं है, तभी इस चुनौती का उत्तर आप दे सकते। जब आप स्वार्थी नहीं है, आप अपने आप से डरे नहीं है, तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तभी आप नए विश्व का निर्माण कर सकेंगे। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, ध्यान देना। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों अलग अलग क्रिया नहीं है, एक ही क्रिया है, एक ही। कितना अच्छा बात बोले हैं। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, तीनों क्या है, एक ही क्रिया है, अलग अलग पृथक पृथक नहीं है। जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं। ये जीवन बना है सीखने के लिए, जीवन बना है पूरा जीवन बना है सीखने के लिए। जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन सीखते हैं, तब आपके लिए कोई गुरु ही नहीं रह जाता है। आपको उम्र भर कोई सिखाएगा, आपको पूरे जीवन गुलाब सर आपको पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए आगे क्या बोले हैं, जब आप वास्तव में सीखते हैं तब पूरा जीवन सीखते हैं, तब आपके लिए कोई गुरु नहीं रह जाता। तब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाती है बाबू, हर चीज जीवन की आपको क्या करेगी, सिखाएगी। एक सूखी पत्ती आपको सिखाएगी। देखिए क्या क्या आपका गुरु बन जाता है, कब, जब जिंदगी में आपका कोई व्यक्ति गुरु नहीं रह जाता है। एक सूखी पत्ती आपको सिखाएगी, एक उड़ती हुई चिड़िया सिखाएगी, एक खुशबू सिखाएगी, एक आंसू एक धनी व्यक्ति सिखाएगा, एक गरीब जो चिल्ला रहा है उसको देखिएगा तो बहुत कुछ सीख जाइएगा। एक महिला की मुस्कुराहट सिखाएगी आपको, एक महिला की मुस्कुराहट आपको सिखाएगी, है ना। किसी का अहंकार आपको सिखा देगा, किसी का घमंड सिखा देगा। हमको सिखा दिया किसी का अहंकार, इतना ना सीख लिया अब एक वो अहंकार से कि अब जीवन भर सीखने की लालसा मन में जगी रहेगी। किसी महिला की मुस्कान सिखा देगी आपको, खुशबू सिखा देगी, आंसू सिखा देगी, है ना। सुबह शाम वक्त हर चीज आपको सिखाएगा, दुनिया का हर चीज आपको शिक्षा देने लगेगा। कब, जब आप वास्तविक रूप में सीखना चाहते हैं तब। सूखी पत्ती भी आपको सिखाएगी कि वो गिर जाती है नीचे, साथ छूट जाता है किसका, पेड़ का। हर चीज में ज्ञान है कि ना। करेंगे किसी का अहंकार सिखाएगा। आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं, अतः कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई आपका मार्गदर्शक उस समय, कोई दार्शनिक नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा। तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत यानी लगातार सीखते रहते हैं। कब, जब सच्ची जीवन जीने लगते हैं। कोई दिक्कत, आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, है ना। अतः आपके शिक्षक आपको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं कि याद करके है ना, तो बड़ी मार मारे, है ना। लेकिन ध्यान का यह अर्थ कदापि नहीं है। अब आपको ध्यान देंगे, हल्ला करेगा, पढ़ो, कहां देख रहा है भाई, क्लास में वो है, उसका ध्यान नहीं है तो देखबे करेगा इधर उधर। तो जबरदस्ती डांटा से पीट के ध्यान दिलाने का मतलब ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है। अरे बात समझ में। ध्यान का आगमन तो अपने आप होता है बाबू, ध्यान देना। ध्यान का आगमन
अपने आप होता है। जिस विषय में आपका इंटरेस्ट हो जाएगा ना, उसको आप ध्यान से ऐसे ही पढ़ने लगिएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान का आगमन अपने आप होता है, ये बात जान लो। जब आप किसी वस्तु से गहरी दिलचस्पी रखते हैं, यानी जब किसी वस्तु में आपको इंटरेस्ट आ जाता है, जब आप उसके संबंध में प्रेम से खोजते हैं ताकि उसे आप पूर्णतः समझ सके, उस समय आपका संपूर्ण मन, आपकी समग्र सत्ता उसी में रहती है। ठीक इसी भांति जिस क्षण आप गहराई में महसूस करने लगते हैं, यदि हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो हमारा हरास न होगा। यदि तब आप सोचते हैं कि क्या हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो हमारा हरास नहीं होगा? होगा। जब आप महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो भी तो आपका जीवन बीतेगा। जीवन का तो हरास हर क्षण होता है ना। हो करे कि यह अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। ये बात जान लेना। अत्यंत महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी? महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी, यह न पूछते हुए हम सर्वप्रथम यह पता लगाएं कि क्या महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपना ही नाश नहीं कर रहा है। आप अपने आसपास देख लें और उन व्यक्तियों का निरीक्षण करें जो महत्वाकांक्षी है ना, एम्बिशियस, है ना। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तब क्या घटित होता है ना, तब आप केवल अपने ही संबंध में सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं? जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं कि ना हमें बड़ा बनना है, क्या बनना है, तब आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। किसके बारे में? अरे बस समझ में। तब आप समाज का चिंता नहीं करते, वातावरण का चिंता नहीं करते, जीवन की चिंता आपको नहीं होती है, भूख प्यास की चिंता नहीं होती है। नहीं भाई, हमको सतत काम करना है, क्योंकि हमें महत्वाकांक्षी को क्या करना है, हासिल करना है ना। करेगी तब आप केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। तो सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? सोचते हैं। तब आप क्रूर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? निर्दयी। क्या बन जाते हैं बाबू? तब आप केवल अपने ही बारे में सोचते रहते हैं और क्रूर बन जाते हैं, और अन्य व्यक्तियों को एक और ढकेल देते हैं, बाकी सारे लोगों को एक और क्या करते हैं, यानी आप स्वार्थी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वार्थी हो जाते हैं। आगे बढ़े। करे कि क्योंकि आप स्वार्थी क्यों होते हैं? क्योंकि आपको अपनी महत्वाकांक्षा जो पूरी करनी है, आपको बड़ा जो बनना है, बड़ा बनो तो क्या बाकी लोगों को कुचल के बनोगे? हमारा मुरिया पर लाद दे के कचार के बड़का बनबो। ऐसा बिहेव रखो कि हम तारे के कान्हा पर उठाई, कहीं कि हाँ बड़ा बना देंगे। हम कहो ना तो तारे के कचार के बने, सुई घोप दिए से गोर में कोनो गिर जेब धबाक दे। हाँ ऐसा कर आप समाज में सफल और करेंगे, असफल और सफल व्यक्तियों के बीच में संघर्ष पैदा कर देते हैं, है ना। इस प्रकार आप में और उन व्यक्तियों में जो आपकी ही भांति महत्वाकांक्षी है, निरंतर युद्ध चलता रहता है। एगो कंपटीशन चलेगा, हम बड़ा तो हम बड़ा, है ना। क्या इस संघर्ष से जीवन सृजनशील बन सकता है? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? ये आगे बढ़ने के होर में जो आप संघर्ष करते हैं, उसमें जीवन रचनाशील कभी नहीं बन सकता, सृजनशील नहीं बन सकता, विनाशकारी बनता है। क्या बनता है? हाँ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, अथवा यह समझना आपके लिए कठिन है? अगर कठिन है तो आप थोड़ा सा जोर देंगे दिमाग को। महत्वाकांक्षी बनना गलत बात नहीं है, लेकिन कुचल के संघर्ष कर रही है, सही बात है अपने लिए, लेकिन सबको कुचल के, सबको एक तरफ करके, नजरअंदाज करके, ये गलत बात है। ये क्या आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य करने के लिए करते हैं, है ना। जब आप कोई कार्य अपनी समग्रता से करते हैं, इसीलिए नहीं कि उसे आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई लाभ उठाना चाहते हैं, अथवा कोई ऊंचा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसीलिए कि उसके करने से आप प्रेम अनुभव करते हैं, अतः आप महत्वाकांक्षी नहीं है। पढ़ा करके अब हमको मान लो कि अंबानी से भी बड़ा आदमी बनना है, हमारे दिमाग में ये चल रहा है, तब हमारे काम से हमको प्रेम नहीं है। न बच गए। प्रेम से अगर आप कोई काम करते हैं ना बाबू, तो उसमें परिणाम की चिंता नहीं होती है। परिणाम की चिंता, बात समझाया? तो साफ लिखा इन्होंने, कोई ऊंचा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसको, उस काम को आप प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते, प्रेम से नहीं कर सकते, अतः यह महत्वाकांक्षा नहीं है। तो क्या है? ये महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा में किया गया काम कभी प्रेम से किया गया काम नहीं होता है ना। करेगी तब वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। कब? जब आप प्रेम से कोई काम करने लग जाते हैं, तब
तब आप प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। अतः क्या शिक्षा का यह कार्य नहीं है कि वो आपको यह खोजने में सहायता करे कि आप सचमुच कौन सा कार्य प्रेम से करना पसंद करते हैं, ताकि आप प्रारंभ से अंत तक वही कार्य करें जिसे आप बहुत अच्छा समझते हो और जो आपके लिए गंभीर अर्थ लिए हुए हो। यानी कि जिस काम का गंभीर अर्थ आपके मन में चल रहा है वही काम आप जीवन भर करना चाहोगे, वही काम में आपको मन लगेगा, वही काम में आप प्रेम दिखाएंगे, है ना। तब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, है ना। करा है कि नहीं तो क्या हो जाएगा कि प्रेम से करना पसंद करते हैं ताकि आप प्रारंभ से अंत तक वही कार्य करें जिसे बहुत अच्छा समझते हैं और जो आपके लिए गंभीर अर्थ लिए हुए हैं। अन्यथा क्या होगा कि आप अंत तक अपने आप को अभागा समझते रहेंगे। सचमुच कौन सा कार्य आप प्रेम से करना चाहते हैं, कभी पूछा है आपने? प्रेम से कौन सा काम करना चाहते हैं यह नहीं समझकर यदि आप कोई कार्य महज आदत बस किए जा रहे हैं कि ना हमें आदत है या जीविका बस किए जा रहे हैं, तो उस कार्य को आपने केवल उब हरास और मृत्यु प्राप्त होगी। उस काम से केवल आप उब जाइएगा, क्या हो जाइएगा? हरास हो जाइएगा, आपकी क्षीणता आ जाएगी उसमें। अतः आपको बचपन से ही यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आप कौन सा कार्य सचमुच में प्रेम से करना चाहते हैं और जो काम प्रेम से आप करना चाहते हैं अगर उसका पता लगा लेना ही क्या है, शिक्षा है, सच्ची शिक्षा। कोई दिक्कत? बचपन से आपको ये पता करना चाहिए। नूतन समाज के लिए, नए समाज के निर्माण के लिए यही एकमात्र उपाय है कि बचपन से ही आप उस काम को सिलेक्ट करें जिसमें आपका क्या लगता हो, मन लगता हो, जिसको आप प्रेम से करना चाहते हो। बिहार में गांव के लड़कों को पढ़ाई जबरदस्ती कराई जाती है, 4 गोरा टांग के ले जैसे स्कूल में है, प्रार्थना करिए फिर झारखा में बास्ता निकाल के भागल बगाछी में टांग के लेके जाना, टांग के लेके मत करिए। उस बच्चा को जबरदस्ती स्कूल मत भेजिए, पूछिए कि उसमें उसको इंटरेस्ट किस चीज में है, वही में महारत हासिल करे, तब ना नए समाज का निर्माण होगा। है? हम बार बार एगो बात कहते हैं, बिना मन के बियाह कनपट्टी पर। अगर एमे बहुत लोग डर से पढ़े आवेला कि इंटर ना करम तो हमार बियाह ना होई। समाज में लोग कहियो कर बेटा बेटी पढ़ल ना, बाबू दिल में श्रद्धा उत्पन्न करो पढ़ाई के प्रति, तब पढ़ने जाओ, नहीं तो समय व्यर्थ करना कोई अच्छी बात। तुम जा करके वही काम करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है, तब जाकर के तुम नए समाज का निर्माण कर सकते हो। ना तो इधर समय भी बर्बाद हो जाएगा और उन्हें जीवनों बर्बाद हो जाएगा। बाद में वही होगा, लुट गए क्या से क्या हो गए देखते देखते, ना हो। हाँ वे होगा, जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए। आ रहा है बात समझ में? तो यही सब चीज होता है। तो जीवन में आप बचपन से ही उस काम को मतलब चुने जिसमें आपका मन लगता हो, मन लगता हो। जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ एक नूतन विश्व का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतया मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति में होता है, तब अवश्य अपना हृदय, अपना मन, अपना समस्त जीवन इस प्रकार के विद्यालयों के निर्माण में लगा देते हैं जहां न तो भय हो और न ही उससे लगाव फंसा हो, यानी ना तो डर हो और ना डर से रिश्ता हो कोई, ठीक ना। ऐसे बिल्डिंग और ऐसे स्कूल भवन के निर्माण में हम अपना जीवन लगा देते हैं। कब? जब आध्यात्मिक क्रांति हमारे मन से होती है तब। बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रांति के जनक बहुत कम ही लोग होते हैं, सारे लोग क्रांति नहीं कर सकते। वे खोजते हैं कि सत्य क्या है और उस सत्य के अनुसार आचरण करते हैं, परंतु सत्य की खोज के लिए परंपरा से मुक्ति तो आवश्यक है। सत्य का खोज आपको करना है ना, तो परंपरा से आपको मुक्त होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सत्य का खोज करने के लिए परंपरा से मुक्ति बहुत जरूरी है ना। आगे क्या लिखा है? जिसका अर्थ है समस्त भयों से मुक्ति। सत्य का खोज करने का मतलब हुआ समस्त भय से मुक्ति। किसी प्रकार का डर आपके अंदर नहीं होना, चाहे हमको लेके चाहे किसी को भी लेकर के, तब आप सही मायने में क्या है? शिक्षित हैं। शिक्षा का अर्थ यही है कि आपके अंदर मेधा पैदा करे, अर्थात डर को क्या करे? खत्म करे। क्या करे? और जीवन के संपूर्ण क्रियाओं को समझने की समझ को क्या करे? विकसित करे। यही शिक्षा का अर्थ है। ही नहीं है कि नौकरी के लिए आप पढ़ रहे हैं तो सच्ची शिक्षा वहां सीमित हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? सीमित हो जाएगा। कोई दिक्कत?
चलिए मिलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, है ना। आई होप कि आपको शिक्षा पाठ समझ में 3-4 क्वेश्चन पूछता है जे कृष्णमूर्ति के बारे में, जन्म मरण जो है आप याद कर लीजिएगा। जे कृष्णमूर्ति को भारत का दूसरा बुद्ध कहा गया। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति, है ना। शिक्षा साहित्य की कौन सी विधा है? संभाषण है, ठीक है। कौन थे जो जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? कौन थे बताओ? लीड वेटर। जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप कौन देखते थे? लीड वेटर। कोई दिक्कत? तो ये सब आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। जो लाइन अंडरलाइन कराए हैं उस पर फोकस रखिए, और इसका ऑब्जेक्टिव गाइड वगैरह हो तो आप क्या करें, बना लें। क्वेश्चन बैंक 10 साल का लेके देख लें कि इसमें से कौन कौन सा सवाल आया हुआ है, उसको आप आत्मसात कर लें, अभ्यास कर लें लिख करके। ऑब्जेक्टिव है तो प्रैक्टिस कर लें, लिखित है तो उसको लिख करके क्या करें, अभ्यास करें। समझ में आया? कोई दिक्कत? किशोरावस्था में ये किसके संपर्क में आए थे बाबू? CW लीड वेटर और एनी बेसेंट, और है ना। तो CW लीड वेटर ने इनको क्या कहा था? विश्व शिक्षक के रूप में इनको देखा था। कोई दिक्कत है? तो इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। इनके मम्मी का नाम था जीवा अम्मा, और बाबूजी का नाम नारायणा जिद्दू। नारायणा जिद्दू। इसमें क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, एक नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि जीवन का अर्थ क्या है ना, एवं इसका क्या कार्य है, तो अभी बताए हैं। जीवन क्या है इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है, ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा। देखो जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि भयभीत व्यक्ति परंपरा को तोड़ करके क्रांति नहीं कर सकता है। वो सुरक्षित समाज में जीना चाहता है, वो सत्य का खोज नहीं कर सकता है। इसीलिए जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक लगा लेंगे। कोई दिक्कत? बोलो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़िए, अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोग का एग्जामिनेशन डे बाय डे आपके नजदीक आ रहा है। आज का दिन गया मतलब एक दिन आपका कम हो गया, तो आप हमेशा यही सोच के पढ़ें कि हमारा एग्जाम कल है, क्या है, तब आप लक्ष्य से भटकिएगा। और सच्ची शिक्षा के चक्कर में पढ़िए, अफवाहों की चिंता में मत पढ़िए, ठीक ना। डर निकाल के पढ़िए। पढ़ने बैठिए तो डरिए मत कि सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा। बनाओ ना, तब ना तुम्हें सत्य का खोज मिलेगा कि हम कितना में हैं और गलती कहाँ कर रहे थे। बोलो। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।